हाय स्टूडेंट्स, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक नया विषय अध्ययन करेंगे, संदेश लेखन अर्थात मैसेज राइटिंग। व्हाट्सएप पर या अन्य किसी भी प्रकार से आप भली भांति जानते हैं कि मैसेज कैसे लिखते हैं, परंतु फिर भी जब हमारे पाठ्यक्रम में ये शामिल किया गया है तो हमें इसके विषय में पूरी जानकारी, संदेश लेखन क्या है, किस प्रकार लिखा जाता है, लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या संदेश लेखन में महत्वपूर्ण बातें हैं तथा इसका प्रारूप क्या है, उस सब का आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको भेजी थी YouTube लिंक, उसमें मैंने आपसे कहा था कि विज्ञापन की जगह संदेश लेखन है, परंतु छात्रों विज्ञापन भी है और संदेश लेखन भी है और दोनों को 5-5 अंक का परीक्षा में दिया जाएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं कि संदेश लेखन क्या होते हैं। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी या समाचार अथवा खबर संदेश के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जा सकते हैं। आज तो टेक्निक्स का ज़माना है, हम बहुत सारे तरीके जानते हैं। ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। लिखित तो आप जानते हैं, मौखिक का मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ। जब आप परीक्षा कक्ष में बैठे होते हैं ना, तो आपका कोई क्वेश्चन जब आपको नहीं आता तो आप एक दूसरे से सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। वो संकेत से भी आप उनको मैसेज ही देते हैं, या मौखिक धीरे धीरे बोलकर, या यदि आपसे कहा कि बेटा आप वहाँ जा रहे हैं, प्लेग्राउंड में गए हैं, तो प्लेग्राउंड में जाकर आप उस दूसरे बच्चे को या बस है किसी को भी यहाँ भेज दीजिए क्योंकि उससे हमें ये कार्य है, तो आपने वो भी मौखिक संदेश दिया। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के हो सकते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत या सामूहिक ये भी हो सकता है। संदेश भूतकाल, वर्तमान व भविष्यकाल में लिखे जा सकते हैं, यानी तीनों में लिखे जा सकते हैं। अब आता है संदेश लिखने के कारण क्या हैं। संदेश लिखने के अनेक कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश किसी अपने करीबी को कोई भी संदेश या सूचना देने के लिए लिखा जाता है। अनौपचारिक संदेश अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को लिखे जाते हैं, या अन्य भी लिखे जा सकते हैं। औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो यह आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से ही लिखा जाता है। जैसे आजकल ट्विटर का ज़माना है, यह सार्वजनिक संदेश होते हैं। आजकल संदेश भेजने के सबसे बेहतरीन उपयुक्त माध्यम व्हाट्सएप, SMS, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि ऐसे अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से आप संदेश भेज सकते हैं। अब आता है संदेश लेखन के प्रकार। संदेश लेखन के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। पहला है शुभकामना संदेश, यानी किसी का जन्मदिन होता है, किसी की शादी की सालगिरह होती है, कोई कक्षा में प्रथम आता है, या किसी ने कोई बड़ा एग्ज़ाम विन किया है, अन्य कोई भी हो सकता है। शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह
विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की पदोन्नति होने पर भेजे जाने वाले संदेशों को शुभकामना संदेश कहते हैं। फिर आता है पर्व व त्योहार के संदेश। इनसे भी आप भली भांति परिचित हैं। आप देखिए कि हमारा कोई भी छोटा बड़ा फेस्टिवल होता है, पहले तो हम होली दिवाली पर ही संदेश कार्ड के माध्यम से भेजते थे, पोस्ट करते थे, परंतु आज तो हर छोटे बड़े त्यौहार पर हम मैसेजिंग कर देते हैं, तुरंत के तुरंत हो जाता है। और मिनट का भी मैं कहूँगी कि 60वां ही भाग लगता है, पल लगता है भेजने में। इस तरह के संदेश विशेष पर्वों व त्योहारों के समय लोग एक दूसरे को भेजते हैं, जैसे दीपावली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर भी है, शिक्षक दिवस भी है, चिल्ड्रंस डे भी है और अन्य छोटे बड़े हमारे जितने फेस्टिवल्स हैं वो सब भी इनमें शामिल होते हैं। तीसरा है शोक संदेश। इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। चौथा, व्यक्तिगत संदेश। परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश, कहीं जाने या आने का संदेश या किसी भी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों को दिया जाता है। ये कुछ और सामाजिक और मिश्रित संदेश, इनको 2 को और शामिल किया गया है। सामाजिक संदेश है धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश, क्योंकि कोई भी संदेश है, वैसे हम और भी इसमें प्रकार बढ़ा सकते हैं, मूल रूप से 4 ही प्रकार होते हैं, परंतु ये सामाजिक संदेश और मिश्रित में यानी सभी तरह के संदेश आपके आ जाते हैं। जैसे आज का समय है, गवर्नमेंट के द्वारा कोविड के लिए संदेश दिया जाता है, या गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स चलाई हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या स्वच्छता अभियान। तो ये इस तरह के जो संदेश होते हैं सामाजिक संदेश, इनको भी इन संदेश में ही शामिल किया गया है। दूसरे में डेंगू, मलेरिया, आज का कोविड है, भूकंप है आदि, इन सब से। आप देखते हैं संदेश लेखन के समय किन किन बातों को ध्यान रखना आवश्यक होता है। निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहला है, सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे विज्ञापन को लिखा जाता है। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें, उसके बाद दिनांक, समय वह भी अवश्य लिखें। फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों का वर्णन होना चाहिए। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों की होनी चाहिए। एग्ज़ाम में भी यही लिखा आएगा कि 30 से 40 शब्दों में आपको संदेश लिखना है। 6 पॉइंट आता है, अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगता है तो विषय अनुसार उनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे स्वच्छता अभियान का जो सामाजिक हमारे संदेश हैं, या होली दिवाली का है, उसमें भी हम पिक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता पड़ती है तो उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। संदेश में रचनात्मक और सृजनात्मकता होनी चाहिए। संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली तथा विषय के अनुसार लिखे जाने चाहिए। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। संदेश के अंदर इधर उधर की बातें न लिखकर केवल विषय वस्तु पर ही ध्यान देना आवश्यक होता है, यानी कम शब्दों में अधिक बात कहने का तरीका हमें आना चाहिए। इसके बाद संदेश लेखन का प्रारूप क्या होता है, यानी किस प्रकार से लिखा जाता है। ये एक औपचारिक संदेश का प्रारूप है। पहले संदेश, दिनांक, किसको हमने संबोधित किया है, और समय, किस विषय में संदेश दिया जा रहा है। जैसे हमारे ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं, उसमें हम विषय देते हैं, ठीक वैसे ही इस संदेश में भी हम देते हैं। फिर संदेश और लास्ट में अपना नाम। औपचारिक और अपना नाम। संदेश लिखने के कुछ उदाहरण हैं। ये आपका स्वतंत्रता दिवस का है संदेश। आप इसको इसी प्रकार से बनाकर कॉपी में लिखेंगे। और इसके बाद आता है उदाहरण नंबर 2, जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। इसमें आप ये तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, इसको भी आप बदल सकते हैं। मैं एक बार दोबारा इसको दिखा देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि लिखने में आपको असुविधा हो। स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश, इसमें फ्लैग बनाए गए हैं, आप अपने तरीके से फ्लैग बना सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि इतने समय में आप
लिख लेंगे। ये इस प्रकार के संदेश आप भली भांति जानते हैं कि 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा हमें संदेश दिया जाता है। ये तो आप सब एक दूसरे को देते हैं जन्मदिन की बधाई। यहाँ पुत्र को जन्मदिवस की बधाई दी गई है। आप भाई को दे सकते हैं, बहन को दे सकते हैं, माता जी को दे सकते हैं, पिताजी को दे सकते हैं। शब्द आपके अपने होंगे। पंक्तियाँ भी, काव्य पंक्तियाँ भी आप अपने ही प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद ईश्वर न करे किसी को भी शोक संदेश का उदाहरण देना या सीखना पड़े, परंतु ये भी जीवन के साथ लगा हुआ है। जन्म है तो मृत्यु या अन्य कोई शोक भी अवश्यंभावी है और ये संदेश देने ही पड़ते हैं। आप इसमें दिनांक और समय परिवर्तित कर लेंगे। न्यूज़पेपर आदि में ये पब्लिश किए जाते हैं और यदि घर में कोई ऐसा आकस्मिक घटना हो जाती है तो उसके बाद भी हम ये संदेश अपने रिलेटिव्स को या अन्य अपने जान पहचान के लोगों को देते हैं। फिर इसके बाद नया उदाहरण आता है दीपावली के शुभ अवसर पर एक संदेश। दीपावली बहुत जल्दी ये त्यौहार आपका आने वाला है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। और मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप इसी प्रकार से बनाएं, पर आपके पास ये एक उदाहरण है, इससे मिलता जुलता आप कोई और बहुत अच्छा सा एक दिवाली का ग्रीटिंग और संदेश तैयार करेंगे। मेरे लिए नहीं, सबके लिए। आपके जितने भी जो आपके जिनको आप पसंद करते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, सबके लिए मैं कहूँगी। इसको आप शिक्षक दिवस में भी परिवर्तित कर सकते हैं। माँ को एक संदेश, ये आप सारे मैसेजेस कॉपी में लिखेंगे, दिनांक और समय आप बदल देंगे। इसका विशेष ध्यान रखेंगे और आप ये समझ लीजिएगा कि परीक्षा में विज्ञापन और संदेश दोनों ही आएंगे। 5-5 नंबर के हैं और अभी 2 दिन पूर्व ही मैंने आपका जो CBSE ने रिवाइज्ड सिलेबस यानी जो कम किया है और जो एडिशन हुआ है या किस तरह के आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सब प्रारूप और पेपर पैटर्न तथा सिलेबस आपको मैंने आपके ग्रुप में भेज दिया है। हाफ ईयरली का सिलेबस भी आपको जल्दी ही भेज दिया जाएगा आपके क्लास टीचर के द्वारा। तो आज के अंक में हम यहीं तक करेंगे, अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।